मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी की जानिब से और हमारे साथ दो और संस्थाएं हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, एक IGNCA इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। हम तीनों ने मिलकर फिक्शन के एक बड़े राइटर कृष्ण चंद्र साहब को लेकर और साहिल लुधियानवी को लेकर और इंटरनेशनल वुमेंस डे को लेकर इन तीनों चीज़ों को क्लब करके 2 दिन के डिस्कशंस, मुशायरे और ये चीज़ें रखी हैं। इनके मकासद यही हैं कि एक तो हम अपने उन अजदाद को याद करें जिन्होंने लिटरेचर, शायरी और इस लेवल पर बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, और दूसरे बैनुल-अक़वामी हैसियत पे औरत का क्या रोल रहा है और आने वाले वक्त में हमारे समाज में इसकी क्या कंट्रीब्यूशन रहेगी, इस सिलसिलों को लेकर भी कल बातें हुई हैं और आज भी हम उसको उसी पर बातें करें और फिर एक मुशायरा होगा। तो आज की नशिस्त जो है मैं खालिद हुसैन साहब के हवाले करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि वह यहाँ तशरीफ लाएँ। इनका साथ देंगे हमारे हिंदी के बहुत ही सीनियर शायर, राइटर और ब्रॉडकास्टर डॉक्टर निर्मल विनोद साहब। इनसे तशरीफ लाएँ। सबसे पहले थोड़ी बातें कर लेते हैं साहिर साहब के हवाले से और कृष्णचंद्र के हवाले से, नेशनल जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है इसके हवाले से। तो सबसे पहले हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं डॉक्टर परवीन योगराज जी। मैं उनसे इल्तमास करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाएँ और अपनी गुफ्तगू से इस महफिल की शुरुआत करें। शुभ प्रभात। हमारे नामी गिरामी लिटरेरी वर्ल्ड के काफ़ी लोग यहाँ बैठे हैं। मैं एक डिफरेंट फील्ड से हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, अभी रिसेंटली रिटायर हुआ मेडिकल सुपरिटेंडेंट गांधीनगर हॉस्पिटल से। लेकिन क्या बताऊँ, हमारे स्क्वाडर लीडर अनिल सहगल सर, इनकी जो जम्मू जॉटिंग्स हम पढ़ते हैं रेगुलरली, उससे मेरा भी थोड़ा सा इंटरेस्ट इस फील्ड में आना शुरू हो गया। हमारे जो स्टेज में नामी गिरामी कलाकार हम बैठे हैं, शायर और बड़े लिटरेरी वर्ल्ड के फिगर्स, मुझे लगता नहीं कि मैं एक तुच्छ सा प्राणी हूँ। आपके सामने छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। बेसिकली ये जो आज का प्रोग्राम था, इसका 2nd डे है, तो ये त्रिवेणी का संगम है। ये 8 फरवरी जो कल है उसका संगम है। उसमें 3 फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। एक तो डेथ एनिवर्सरी है कृष्ण चंद्र चोपड़ा जी की, जो कि उर्दू के बड़े मशहूर शायर थे और उनकी 500 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स भी हैं थोड़े, जो 23 के आसपास, जो बड़े इंटरनेशनल कंट्रीज में भी ट्रांसलेट हुए हैं। और दूसरे बर्थ डे था इनका, साहिल लुधियानवी सर का बर्थ एनिवर्सरी थी, तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट था, बिकॉज फिल्म जगत के जितने भी पुराने गाने हैं हम उन्हीं के लिखे हुए हैं, गीतकार वही हैं उनके। और तीसरा था इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो ये भी इस साल का थीम है, एक्सेप्ट इन्वेस्ट इन वुमेन एंड एक्सेप्ट चैलेंजेस। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। चौथा ये था कि आज कल 8 दिन शिवरात्रि भी है, बड़ा शुभ दिन है। और कल एक और शुभ ये है कि कल के बाद 9 तारीख से रमज़ान का महीना भी स्टार्ट हो रहा है, रोज़े भी स्टार्ट हो रहे हैं। सो ये 8 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं आपके सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 1-2 मिनट तीनों टॉपिक्स पे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले कृष्ण चंद्र जी के बारे में मैं यह क्या बताऊँ कि जैसे मैंने आपको बताया 500 से ज़्यादा इनके शॉर्ट स्टोरीज हैं जो काफ़ी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुए, सबसे ज़्यादा रशियन लैंग्वेज में, रूसी लैंग्वेज में। तो इसके अलावा इनके तो 23 के आसपास नॉवेल्स भी हैं। तो इनका के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि ये 2014 में पैदा हुए थे भरतपुर राजस्थान में। तो इनके पिताजी गौरी शंकर जी महाराजा ऑफ पुंछ के फिजिशियन रहे थे, तो इनका बचपन वहाँ पुंछ में ही बीता था वहाँ पर। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन की महेंद्रगढ़ में हुई थी। वो पुंछ में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फिर बुक्स लिखी। कल हमने उनका क्लियोपैट्रा ऑफ पुंछ का हमने सुना, आई वॉज स्पेल बाउंड, जो उनका जो स्टोरी थी कैसे लिखी उन्होंने और कैसे उनको पुंछ की इतनी नॉलेज थी, जो कि बाहर के थे। और उसके बाद उनकी जो आगे एजुकेशन हुई लाहौर में, वो सेटल हुए, वहाँ उनका
जो क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर से पढ़ाई की, लेकिन जब वो कॉलेज में थे उनका साथ हो गया भगत सिंह जी के साथ, रेवोल्यूशनरी के साथ, और क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इनको 2 महीने के लिए लाहौर फोर्ट में कैद कर लिया। वहाँ उसके बाद ये एफए में फेल हो गए, शर्म के मारे कलकत्ता चले गए, लेकिन इनकी मदर काफ़ी बीमार थी, वापस आए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़े मेहनत की और फिर एमए इंग्लिश और उसके बाद एलएलबी की। तो ये कृष्ण चंद्र जी के बारे में मैं थोड़ा था, और इनकी किताबों के बारे में क्या मशहूर है। 1966 में सोवियत यूनियन ने इनको 15 दिन के लिए स्पेशल सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड देने के लिए आमंत्रित किया। आप मानेंगे, क्योंकि इनके जो तर्जुमे ऑलरेडी सोवियत यूनियन में हो चुके थे, रशिया की लैंग्वेज में, तो ऑलरेडी जो बच्चे यूथ था वहाँ का, एयरपोर्ट से लेके जहाँ वेन्यू तक, सड़क के किनारे कृष्ण चंद्र का बहुत स्वागत हुआ। वो एक अद्भुत है। उनके साथ सलमा इनकी वो भी थी, जो उनकी सेकंड वाइफ थी। और उसके बाद इनको 73 में इन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इनके भाई ने बनाई थी वो डॉक्यूमेंट्री, उनको ये मौका मिला। तो उसके बाद इनका फिर 2009 में इनको फिर मिला ये पद्मश्री अवार्ड मिला, पद्म भूषण मिला इनको। तो उसके बाद 2017 में इनके पे एक डाक टिकट भी जारी कर दी गई। तो कृष्ण चंद्र के बारे में ब्रीफ था। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा साहिल लुधियानवी जी के बारे में। साहिल लुधियानवी के कुछ बड़े हिडन फैक्ट्स हैं जो हम लोगों को नहीं पता है। इतने मशहूर ये शायर कैसे बने, कैसे इनके गानों में रोमांस और दर्द की विरह होती थी। उसके 2 कारण थे। एक तो पहले ही जब 2021 में पैदा हुए तो इनकी जो मदर सरदारा बेगम थी, उनको इनके हस्बैंड ने छोड़ दिया था। वो इनको अपने पिता से बड़ी हेट्रेड थी, लेकिन माँ से इतना ज़्यादा प्यार था। वो जो हेट्रेड और प्यार के बीच का पार्ट, वो एक दर्द निकलता है, वो इनके फिर गानों और अफसानों में नजर आया। तो उसके बाद इन्होंने जो एजुकेशन की लुधियाना में स्कूल मालवा खालसा कॉलेज में पढ़ाई की। जो कल हमारे अनिल सहगल सर ने भी हमें बताया कैसे इनका नाम ओरिजिनल अब्दुल हई था, कैसे इन्होंने अपना तंदुरुस्त चेंज करके साहिल लुधियानवी किया। लुधियाना के जो रहने वाले थे, साहिर सर ने बोला कि क्यों था, क्योंकि इन्होंने 8वीं जमात में एक शायर लिखी थी, उसमें साहिर शब्द आया था। उसके बाद ये कॉलेज में पढ़ने शुरू हो गए, डिग्री कॉलेज लुधियाना में, लेकिन वहाँ इनका अफेयर हो गया अमृता प्रीतम से। लेकिन वहाँ उनके फादर ने इनको कॉलेज से ही निकाल दिया, तो वहाँ से इनकी दर्द की दास्तान स्टार्ट हो गई। लेकिन उसके बाद इनको लाइवलीहुड के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, लेकिन छोटी मोटी नौकरी भी कर ली। उसके बाद ये लाहौर में 43 में सेटल हो गए। 43 में इनकी एक ही बुक है, जैसे सर ने आपको बताया, तलखियाँ, एक ही बुक इन्होंने लिखी। उसके बाद सारे फिल्म इंडस्ट्री के गाने लिखे। तलखियाँ काफ़ी फेमस होगी 1940। एक ही बार पूरी इसकी जो सोल्ड होगी, आउट एक रात में बिक्री होगी। लेकिन उसके बाद भी इनके क्योंकि कम्युनिस्ट टाइप के सपोर्टर थे, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनको इनको वारंट जारी कर दिया। तो ये बड़े चोरी से 49 में इंडिया में सेटल हो गए। पहले दिल्ली में गए, फिर मुंबई में सेटल हो गए। मुंबई में इनके नेबर कहाँ रहे, जुहू में। इनका जो घर परछाइयाँ हैं, सर ने कल बताया 4 मंजिला हाउस है, वहाँ इनके नेबर थे गुलजार जी, और नेबर थे कृष्ण चंद्र जी, जो कि एक प्रोफेशनल राइटर्स ग्रुप में बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन रहा उनका, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहा। तो थोड़ा सा हिडन फैक्ट मैं बताना चाहूँ, इनकी जो प्रेम कहानी की जो अफेयर था अमृता प्रीतम का के साथ। तो अमृता प्रीतम का इनके साथ हुआ एक मुलाकात हुई 1944 में मुशहरा था लाहौर के पास। तो उसमें मुशहरा में पहली बार अमृता प्रीतम इनको ऑफिशियली मिली। वो मैरिड थी ऑलरेडी, और पता नहीं क्या हुआ उस मुशहरे के बाद इन लोगों का आपस में कुछ ऐसा हुआ, अफेयर हुआ, और इनका लाहौर में आना जाना रहा अपने साहिल लुधियानवी जी का। तो लाहौर में जब भी ये अमृता प्रीतम से मिलने आते थे, डिफरेंस यही था कि वो सिख परिवार की थी, ये मुस्लिम परिवार के थे। ये थोड़ा डिफरेंस था, जिसकी वजह से पेरेंट्स इनके नहीं मानते थे। तो जब भी वो आते थे, वो सिगरेट के काफी शौकीन थे साहिल लुधियानवी सर। तो ये आधा सिगरेट ही पीते थे। इन्होंने क्या किया, जब आते थे एशट्रे में जो इनकी सिगरेट के बड्स बचे होते थे, अमृता प्रीतम उसी सिगरेट को पीती थी और उनको भी सिगरेट की लत लग गई। अमृता प्रीतम ने अपनी बुक है, या अपनी एक बुक है उनकी, रसीदी टिकट। अब रसीदी टिकट का मतलब है रेवेन्यू स्टैम्प। अब रेवेन्यू स्टैम्प अजीब सा नाम, लेकिन ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। जब इनके जो चर्चाएं थी लव अफेयर की, खुशवंत सिंह साहब को पता चला, तो खुशवंत साहब ने अमृता प्रीतम को बुलाया कि आपका तो अफेयर नहीं के बराबर है, ये तो एक रसीदी टिकट पे लिखा जा सकता है, स्टैम्प पेपर के बैक साइड पे लिखा जा सकता है। तो इनको काफी मोटिवेशन मिली। इन्होंने अमृता प्रीतम ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसमें इन्होंने ये बातें बताई अपनी, जो मैंने आपको सिगरेट बट्स की बात बताई। एक और हिस्सा था, एक बार अमृता प्रीतम को एक पोज के लिए एक स्टैंड पे बुलाया गया। इनको एक पोज ये था कि एक स्टैंड जो लिखना था इनको कि एक पोज फोटो खींचना था, और इनको बोला आप लिखो कुछ, सोचना हम फोटो खींचे।
इनको अमृता प्रीतम ने अपनी इस बुक रसीदी टिकट में लिखा है। जब मैंने देखा 5 मिनट बाद साहिल वर्ड ही लिखा गया लास्ट तक पूरे ब्लैक बोर्ड के ऊपर। सो दिस इज द व्हाट अबाउट साहिल गद्वानी के बारे में बताऊंगा। तो साहिल गद्वानी के बाद उनको 1963 में ताजमहल फिल्म पे ये वादा किया जो निभाना पड़ेगा, इस पे फिल्म फेयर अवार्ड मिला। हालांकि बड़ी बार वो नॉमिनेट हुए। फिर उसके बाद उनको 1976 में कभी कभी तेरे दिल में ख्याल आता, कभी कभी फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तो इंसिडेंटली 1980 में एट द एज ऑफ 59 ही डाइड एट अ वेरी यंग एज। हमारा साथ वो छोड़ के चले गए। तो ये था साहिल लुधियानवी के बारे में। अब तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल वुमेन डे। जैसे मैं आपको बताया कि इंटरनेशनल वुमेन डे जो है इस साल का थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन एंड एक्सेप्ट चैलेंज रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स हम देख रहे हैं। मैं आपको कुछ उन हमारी महिला हस्तियों के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्होंने दुनिया में काफ़ी नाम कमाया, जो हमारी पहली थी। क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ। तो 1887 आज से 150 साल पहले आनंदीबाई गोपालराव जोशी पहली इंडियन फिजिशियन रही हैं। इंडियन फिजिशियन जिनको बाद में पहली इंडियन वुमन थी जो अमेरिका में भी गई। तो दूसरी है रोशनी शर्मा, जो है आप जानते हो 1 साल पहले की बात है, उन्होंने बाइक के ऊपर कन्याकुमारी से कश्मीर तक बाइक पे सवार रैली की। और शीला दावरे का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन 1988 में जहां पर मर्दों का फील्ड था, पहली इंडिया की ऑटो रिक्शा ड्राइवर रही हैं पुणे की सड़कों के ऊपर, शीला दावरे। तो अरुंधति सिन्हा के बारे में बताऊंगा। अरुंधति सिन्हा एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी। 2011 में उनको ट्रेन में सफर करी, चोरों ने उनका सामान लूटा और उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उनके बाद उनकी एम्पुटेशन होगी। उसके बाद वो पहली विकलांग औरत थी जो कि माउंट एवरेस्ट फतह किया। तो इसके अलावा 1984 बचेंद्री पाल भी पहली महिला थी इंडियन जो कि माउंट एवरेस्ट की सतह की उन्होंने। इसके अलावा इंदिरा गांधी को कोई नहीं जानता। शी वॉज अवार्डेड इन 1999 मिलेनियम वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड जो उनको मिला, वो एक मिसाल है। सिमिलर प्रतिभा पाटिल पहली हमारी राष्ट्रपति रही हैं। सिमिलरली बीबी जो एक वो हमारी पहली एक वो रही है फातिमा, वो हमारी पहली सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं, सुप्रीम फातिमा। फिर सिमिलरली आपको कल्पना चावला के बारे में कोई नहीं जानता, पहली एस्ट्रोनॉट इंडियन है जो वर्ल्ड की रही। इंदिरा गिल के बारे में कोई नहीं जानता। सिमिलरली एक सुब्रा बनर्जी थी, पहली इंडियन ऑफिशियल पायलट रही जिन्होंने 1966 में इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला फ्लाइंग। ऐसे बहुत नाम है। अभी 2-3 दिन पहले ही है कि बीएसएफ की पहली जो थी फीमेल जो स्नाइपर मतलब शार्प शूटर, सुमन कुमारी ये मंडी की रहने वाली हैं, एक इलेक्ट्रिशियन की बेटी हैं। अभी उनका नाम है, वो पहली स्नाइपर शूटर रही। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, लेकिन एक लाइन से लाइन रहेगी प्यासा फिल्म की जो साहिल लुधियानवी जी ने लिखा था। ये एक लाइन बोलूँगा उसके बारे में। ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन माजों की दुनिया, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। थैंक यू। डॉक्टर बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर साहब, आपने अपने डॉक्टर टर्म लिटरेरी फिगर बड़े इंतहाई हसीन विचार रखे इन मौज़ूआत के ऊपर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ये फील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जिस कदर इसके ऊपर रोशनी डाली है वो काबिल तारीफ़ भी है और काबिल सताइश भी। हमारे दरमियान यहाँ बहुत ही अदब के शहदाई और मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर और बहुत ही खूबसूरत बोलने वाले, बहुत पारखी नज़र रखने वाले एक और एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ बैठे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की खिदमत भी की और अदब की खिदमत भी कर रहे हैं। असलम कुरैशी साहब, अगर साहिल साहब के हवाले से, कृष्ण चंद्र के हवाले से और वुमेंस डे के